आप ही कसम से देखो तो जरा, मेरा रंग साफ हो ही नहीं रहा। वो देखो कैसे कोरी चिट्टी हो गई हो। आप ही यार अपनी करीम दो ना मुझे लगाने के लिए। अरीबा बिस्मा की तरफ देखकर बोली। बिस्मा पता नहीं कहाँ से इतनी कंजूस हमारे घर पैदा हो गई हो। तुमने मेरा कंडीशनर भी खत्म कर दिया है चोरी चोरी लगाकर। बस मेरी चीज़ों की दुश्मन हो। कभी अपना भी कुछ ले आया करो। बिस्मा मुस्कुराने लगी। आप ही कसम से क्या है, बस करीम क्या मांग ली। इतनी बातें सुना दी हैं आगे से। रखो पास अपना सब कुछ, मैं मर जाऊंगी। अब तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। अरीबा गुस्से से बोली। ठीक है शुक्र करूंगी, कुछ न मांगो मुझसे। तो कुछ टाइम गुजरा। अरीबा आइसक्रीम खा रही थी। बिस्मा देखने लगी, फिर पास आई। आप ही यार मिस यू। अरीबा ने इग्नोर कर दिया। बिस्मा आइसक्रीम की तरफ देखते हुए बोली। आप ही, आप तो मेरी जान हो। आपसे बात किए बिना मैं उदास हो जाती हूँ। अरीबा बिस्मा की आंखों में देखकर बोली। हो ही ना जाओ उदास। बिस्मा प्यार से बोली। यार मुझे भी दो ना आइसक्रीम। अरीबा बिस्मा की आंखों में देखकर बोली। याद करो कुछ टाइम पहले कह रही थी मर जाऊंगी, लेकिन कुछ मांगूंगी नहीं। बिस्मा मासूम सा मुंह बनाकर आप ही, मैं ऐसी ही बेशर्म सी। चलो अब दो ना आइसक्रीम। अरीबा हंसने लगी। बिस्मा कोई हाल नहीं तुम्हारा। अरीबा की शादी थी कुछ दिन बाद। घर में खुशियों का समा था। इतने में बाबा आए, बहुत थके हुए से लग रहे थे। बिस्मा बाबा के पास गई। बाबा जान, शॉपिंग के लिए जाना था, कुछ ज़रूरी सामान लेकर आना है। बाबा ने लंबी सांस ली। मेरी बच्ची, अपनी माँ के साथ चली जाओ, मैंने अभी बैंक जाना है, 2-4 काम और भी हैं। बाबा ने आवाज़ दी। अरीबा की माँ, वो इनविटेशन कार्ड सबको भेज दिए हैं ना। बाबा अकेले ही सारे काम देख रहे थे। अरीबा और बिस्मा बस दो ही बहनें थीं, भाई कोई नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी बाबा ही निभा रहे थे। बिस्मा अफसुर्दा सी हो गई। अरीबा, काश हमारा भी कोई भाई होता, आज वो हमारी जिम्मेदारी लेता, बाबा के साथ काम में मदद करता। काश मैं ही लड़का होती। बाबा कितने थक जाते हैं। अरीबा मुस्कुराने लगी। बिस्मा बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करो, परेशान ना हुआ करो। बिस्मा हाथ पर मेहंदी लगाते हुए बोली। आपी वैसे ना मुझे अल्लाह बहुत जल्द भाई देने वाला है। अरीबा चौंक गई। वाह जी, कहाँ से आने वाला है भाई। बिस्मा ने सुकून की सांस ली। आपी के होने वाले वो मेरे तो भाई हुए ना। अरीबा कुछ शर्माई, फिर बिस्मा के सर पर हाथ रखा। हाँ ना, बिल्कुल तुम्हारे भाई तो होंगे ना। आपी, मैं तो उनके साथ घूमने भी जाऊंगी, उनको एक अच्छी बहन बनकर दिखाऊंगी, आपसे भी ज्यादा प्यार दूंगी। अरीबा की आंखों में आंसू आ गए। बिस्मा, भाई के लिए तड़पती हो ना, काश हमारा कोई भाई होता। बिस्मा की आंख भर आई। आपी, अब आपके शौहर होंगे ना मेरे भाई। इतने में माँ कमरे में आई। या खुदाया, क्या कर रही हो तुम दोनों, पार्लर कब जाना है तुम दोनों ने। बिस्मा शरारत करते हुए बोली। वैसे अम्मी आप भी चलें साथ, आपको भी मेकअप करवा लेंगे। माँ डांट कर बोली। सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी, अब इस उम्र में ये उल्टे काम करूँ मैं। जाओ उठो और पार्लर चली जाओ, कल मेहंदी थी, घर की साफ सफाई का काम खत्म हो गया था। अरीबा कमरे में लेटी हुई थी, अफाम का फोन सुन रही थी। अफाम अरीबा का होने वाला शौहर था। बिस्मा पास आकर बैठ गई। हाय आपी, भाई को तंग कर रही हो क्या। अरीबा बिस्मा की तरफ देखकर बोली। बिस्मा की बच्ची, जाओ अपने कमरे में। बिस्मा ने मोबाइल छीन लिया। मैं भी अपने भाई से बात करूंगी। अफाम भाई कैसे हो। अफाम प्यार से बोला। मैं बिल्कुल ठीक मेरी साली साहिबा, कैसी हैं आप। बिस्मा हंसने लगी। अफाम भाई, मैं आपकी साली नहीं बहन हूँ। अफाम भाई, वैसे क्या पहन रहे हैं आप बारात वाले दिन। अफाम मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। जो मेरी साली का हुक्म हो। अच्छा अफाम भाई, आप 3 पीस सूट पहन लेना, आप वैसे भी शहजादे हो, प्यारे लगेंगे। मेहंदी की रस्म अदा हुई। अरीबा बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुश भी थी, एक बेचैनी भी थी। हम बेटियों के नसीब भी कितने अजीब हैं। जिस घर में जवान होती हैं, जिस घर को सजा समा कर रखती हैं, पल भर में वो पराया हो जाता है। बिस्मा पास आई। अभी आप आज मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएंगी, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। अरीबा ने खुद को संभालते हुए कहा। बिस्मा मेरी जान, अम्मी बाबा का बहुत ख्याल रखना, अब समझदार हो जाओ, खाना बनाना सीख लेना, अम्मी को ज्यादा तंग न करना। बिस्मा अरीबा के सीने से लग गई। आपी, क्यों हमारे नसीब ऐसे हैं, माँ बाप से जुदा होकर उम्र भर का सफ़र करना पड़ता है। अरीबा मुस्कुराई। पर इसमें दुनिया है ना बिस्मा, आज मैं विदा हो रही हूँ, कल तुम भी चली जाओगी। बारात आ गई, निकाह हुआ। अरीबा अफाम की बीवी बनकर रुखसत हो गई। कुछ दिन गुजरे। अरीबा कहने लगी। अफाम, बिस्मा आपको बहुत याद कर रही थी, कह रही थी भाई को कहो मिलने आए। अफाम हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, बिस्मा ने याद किया है तो आज ही चलते हैं उसे मिलने। अरीबा तुम फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाजार से जाकर आता हूँ, फिर चलते हैं बिस्मा के पास। अरीबा जल्दी से रेडी हुई, बिस्मा को फ़ोन किया। बिस्मा क्या कर रही हो। बिस्मा सोई हुई थी। कुछ नहीं आपी, सोई हुई थी मैं। अच्छा, मैं और तुम्हारा भाई आ रहे हैं। बिस्मा खुशी से चिल्लाने लगी। सच्ची आपी। बिस्मा ने कॉल बंद की। बाबा बाजार ही गए हुए थे। बाबा को कॉल की। बाबा जान, बाजार से कुछ स्पेशल लेते आना, मेरा भाई आ रहा है आज। माँ देखकर मुस्कुराई। कितनी खुश होती है अफाम का नाम सुनकर, पागल हो गई है मेरी बच्ची। अफाम का पसंदीदा आलू कीमा बना रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बिस्मा ने दौड़ते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। सामने अरीबा और अफाम थे। अरीबा से मिली, फिर अफाम से हाथ मिलाया। भाई अफाम, आप भी ना बहुत बेवफा हैं, आज पूरे 2 महीने के बाद आए हैं,
अफाम मुस्कुराने लगा। लो जी, आपने कभी बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आता। अफाम बिस्मा के चेहरे की जानब देखने लगा। बिस्मा आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। बड़ी पलकें, प्यारे से होंठ मुस्कुराए तो जैसे जुगनू सजदे में हो। बिस्मा ने पानी दिया, पास बैठ गई। अफाम भाई, अरीबा आप भी आपको तंग तो नहीं करती ना? अफाम ने आहिस्ता से कहा। बिल्कुल भी नहीं, अरीबा तो बहुत अच्छी है। माँ ने सर पर हाथ फेरा। मेरे बच्चे कैसे हो? बिस्मा अफाम के पास बैठी हुई थी। माँ ने बिस्मा से कहा, जाओ देखो खाना तैयार हुआ या नहीं। बिस्मा अरीबा से कहने लगी, आप भी जाओ, आप देखो ना जाकर, मुझे अपने भाई से बहुत सी बातें करनी है। अरीबा खा जाने वाली नजरों से देखकर बोली, बिस्मा की बच्ची, तेरा भाई यही है, करती रहना बातें। अफाम के पास बैठी थी। भाई अफाम, आपके लिए मैंने स्पेशल आलू कीमा बनाया। शाम हुई, घर के पास ही एक पार्क था। बिस्मा कहने लगी, भाई पार्क चलें घूमने। अम्मी ने मना भी किया लेकिन बिस्मा बस जिद करती रही। अरीबा भी साथ। बिस्मा ने पिंक फ्रॉक पहनी थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अफाम बिस्मा को देखने लगा, सोच में गुम हो गया। यार बिस्मा कितनी प्यारी है, मैंने बिस्मा से क्यों शादी नहीं की। अरीबा घूमते घूमते थक गई थी, कहने लगी, जाओ अब तुम दोनों घूम फिर आओ, मैं तो थक गई हूँ, जब दिल भर जाए तो आ जाना, मैं यहीं बैठी हूँ। बिस्मा कहने लगी, अफाम भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं। अफाम ने बिस्मा का हाथ पकड़ा। बिस्मा बहुत प्यारी लग रही हो। बिस्मा मुस्कुराकर, आपकी बहन जो हूँ प्यारी तो लगूंगी ही। अफाम चिढ़ाते हुए, यार क्या भाई भाई लगा है। बिस्मा, हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बिस्मा अफसरदा सी हुई, दोस्त नहीं भाई, आपको क्या पता, आपके आने से मैं कितनी खुश हुई हूँ। अब मेरा भी एक भाई है जो मेरा मान है। अफाम खामोश हो गया। दिन गुजरने लगे। अफाम को अरीबा से ज्यादा बिस्मा से चाहत होने लगी। बिस्मा को मजाक ही मजाक में आई लव यू भी बोल देता, मजाक ही मजाक में हंसते हुए हाथ भी चूम लेता। एक दिन अरीबा अफाम से कहने लगी, अफाम मैं देख रही हूँ आप आजकल बिस्मा में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। अफाम मुस्कुराया, क्या मतलब? अरीबा सख्त लहजे में बोली, अफाम मतलब आप अच्छे से समझते हो, वो आपको अपना भाई कहती है, ये लव यू बोलना, हाथ चूमना, ये सब क्या है? अफाम बात को मजाक में डाल गया। अरीबा तुम भी ना यार, मेरी नीयत कोई गलत थोड़ी ना है, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अरीबा किचन में गई, परेशान सी थी। अफाम रात को 1 बजे बिस्मा से फोन पर बात कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? दूसरे दिन बिस्मा को अरीबा ने फोन किया और सख्त लहजे में पूछा, बिस्मा कल रात 1 बजे तुम अफाम से बात कर रही थी क्या? बिस्मा झट से बोली, हाँ अभी, पता नहीं कौन कोई रॉन्ग नंबर से इतना तंग कर रहा था, कितनी बार उसे ब्लॉक करती वो नए नंबर से आ जाता, फिर इसलिए अफाम भाई को बताया। अरीबा ने सुकून का सांस लिया। बिस्मा पूछने लगी, आप क्यों पूछ रही थी, सब ठीक है ना? अरीबा ने बात डालते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अफाम था कि अरीबा से दूर सा होता जा रहा था। वो पछतावा सा करने लगा। बिस्मा अरीबा से ज़्यादा खूबसूरत है, न जाने क्यों उससे शादी कर ली। बिस्मा यार सुनो ना, अपनी तस्वीर तो भेजो, कोई नई बनाई है तो। बिस्मा पूछने लगी, लो जी आपने मेरी तस्वीर क्या करनी है? अफाम आशिकाना से अंदाज में, आपको देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। बिस्मा हंसने लगी, अफाम भाई तौबा करें, ऐसी बात नहीं करते, गुनाह होता है। अफाम का दिल चाहता था बिस्मा से शादी कर ले, लेकिन अब नामुमकिन सा था। शादी तो नहीं कर सकता था, लेकिन हवस का कुत्ता दिल में घर करने लगा। एक दिन अफाम अरीबा के साथ आया हुआ था। अफाम कमरे में बैठा था। बाबा ने कहा, जाओ पुत्र अफाम को चाय देकर आओ कमरे में ही। बिस्मा चाय लेकर गई। चाय का कप पकड़ाया। अफाम ने बिस्मा का हाथ पकड़ लिया। बिस्मा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अफाम ने हाथ चूम लिया। बिस्मा का जिस्म कांपने लगा। अफाम भाई ऐसा ना किया करें प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगता है। अफाम हंस कर बोला, साली भी आधी करवाली होती है। बिस्मा ने हाथ छुड़ाया, लेकिन मैं तो आपको अपना भाई समझती हूँ, तो मेरे भाई ही बनकर रहें। कसम से अफाम भाई, मुझे बहुत मान है आप पर। अफाम गुस्से से बोला, ये क्या भाई भाई लगा रखा है तुमने? बिस्मा डर गई। अफाम के इस लहजे ने आंखें नम कर दी। किचन में चली गई, खाना बनाने लगी। अफाम ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया, यार सॉरी, पता नहीं कैसे गुस्सा हो गया आप पे, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। बिस्मा ने मैसेज पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। बिस्मा को एक अजीब सा खौफ आने लगा था अफाम से। खाना बनाकर आपी के पास बैठ गई। अरीबा से बातें करने लगी। अरीबा माँ बनने वाली थी। बिस्मा प्यार से बोली, मैं बहुत जल्द अब खाला बनने वाली हूँ। इतने में अफाम भी आ गया। बिस्मा की तरफ देखकर बोला, आइसक्रीम खाने चलें? क्या माँ भी पास बैठी हुई थी? बिस्मा ने इनकार कर दिया। माँ प्यार से बोली, वैसे तो कहती रहती हो भाई आएगा तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, जाओ ना अब, वो कह रहा है तो। अरीबा भी कहने लगी, मेरे लिए भी लेकर आना। बिस्मा न चाहते हुए अफाम के साथ चली गई। अफाम प्यार से पूछने लगा, नाराज़ हो क्या मुझसे? बिस्मा ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, फिर मैं जब कमरे में बुला रहा था तो क्यों नहीं आई? भाई आप पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अफाम हंसने लगा, यार तो क्या हो गया, कसम से सच बताऊं, मुझे अब लगता है अरीबा से नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए थी। यार तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी आंखें क्या बताऊं, मुझे तो कुछ कुछ होने लगता है। बिस्मा दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगी, ए अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरी मदद करना। आइसक्रीम खाते हुए अफाम कभी हाथ पकड़ता, कभी कोई फहश बात करता। बाबा घर आए, पूछा, भाई बिस्मा कहाँ है? माँ ने बताया, अपने भाई के साथ आइसक्रीम खाने गई है।
बाबा मुस्कुराए। अल्लाह सलामत रखे, अफाम बहुत अच्छा लड़का है, सके बेटों से बढ़कर हमारा ख्याल रखता है। बिस्मा का तो लाडला सा भाई है। वापिस आए। बिस्मा काफी खौफजदा थी। छोटी मुस्कुराने लगी। अब किसी से क्या कहती, जिसे भाई कहती है वो इसके बारे में क्या ख्यालात रखता है। बिस्मा अब अफाम से दूर होने लगी। अफाम कॉल करता तो बिस्मा कोई रिस्पॉन्स ना देती, ना किसी मैसेज का जवाब। अफाम को बिस्मा का यूं इग्नोर करना बहुत बुरा लगा। अरीबा से झगड़ने लगा। तेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, वो मुझे इग्नोर करती है। उसकी इतनी हिम्मत। अरीबा समझाने लगी। अफाम क्या हो गया है आपको? वो कुछ परेशान सी है, ना जाने क्यों, कुछ बताती भी नहीं। अफाम मेरी सेहत पहले ही ठीक नहीं, मुझे ना तंग करो। अफाम मुस्कुराने लगा। तो मेरी जान, बिस्मा को ले आओ ना, कुछ दिन के लिए वो घर के काम काज कर लिया करेगी। अरीबा ने हाँ में सर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, बाबा से कहूँगी कल बिस्मा को छोड़ जाएं। अरीबा ने अम्मी को कॉल की। अम्मी मेरी तबीयत अब ठीक नहीं, तो बिस्मा को कुछ दिन मेरे पास छोड़ जाएं। अम्मी ने कहा ठीक है मेरी बेटी, कल तेरे बाबा छोड़ जाएंगे। बिस्मा को जब पता चला खामोश हो गई। दिल नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन वजह क्या बताती, इनकार की चली गई। उदास सी थी। रात को अफाम घर आया। बिस्मा खाना बना रही थी। सलाम किया। हाय मैं सदके, मेरी जान आ गई मेरे पास। बिस्मा नजर झुकाकर बोली, भाई कैसे हैं आप? अफाम हंसने लगा। भाई वाला लफ्ज भूल जाओ अब। क्या बना रही हो? करीब हुआ, बिस्मा के जिस्म को छूते हुए बोला। बिस्मा आज मजा आ जाएगा खाना खाने में, तुम्हारे हाथों का बना खाना। इतने में अरीबा किचन में आई। अफाम आप कब आए? अफाम हमदर्दी चिताते हुए, मेरी जान तुम क्यों आई हो यहाँ? कुछ चाहिए था तो बिस्मा को आवाज दे देती। अरीबा प्यार से बोली, बस अब आपकी बहन जो आ गई है। अरीबा को डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट का बोला था, इसलिए सारे काम घर के बिस्मा ही करती। अफाम के लिए नाश्ता बनाना, उसके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब कुछ बिस्मा करती। अफाम आशिकाना से अंदाज में बोला, बिस्मा दिल चाहता है अब अरीबा को तलाक दे दूं और तुमसे निकाह कर लो। बिस्मा प्यार से बोली, अफाम प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करें। रात के 2 बज रहे थे। बिस्मा सोई हुई थी। अफाम बिस्मा के पास आया, बिस्मा को हाथ लगाया। बिस्मा उठ गई, जल्दी से दुपट्टा उड़ा। अरीबा सो रही थी। अफाम भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अफाम मुस्कुराने लगा, अपनी जान के पास आया हूँ। बिस्मा गुस्से से बोली, अफाम भाई आप होश में तो है ना? अफाम ने बिस्मा का हाथ पकड़ा। बहुत तड़पाया है तुमने, आज तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बिस्मा सख्त लहजे में बोली, कौन सी बात? अफाम चेहरे को चूमने लगा। बिस्मा ने धक्का दिया, शर्म आनी चाहिए आपको, मैं आपको भाई कहती हूँ। अफाम गुस्से से बोला, कौन भाई? कहाँ का भाई? तुम मेरी सारी हो बस, और बहन भाई सिर्फ वही होते हैं जो सके हों, बाकी सब ड्रामे हैं। बिस्मा ने अरीबा को आवाज़ दी। अरीबा जैसे बेहोश थी। अफाम शैतानी कहकहा लगाकर बोला, वो नहीं उठेगी, उसे नींद की टैबलेट दी है मैंने। बिस्मा को ख्याल आया, ओह इसीलिए कह रहे थे अरीबा आप इसे आज जूस मैं अपने हाथ से पिलाऊंगा, और मुझे भी कह रहे थे बिस्मा जूस पी लो। वो तो शुक्र अल्लाह का, मेरा जूस का गिलास गिर गया। आप कितने घटिया इंसान हैं अफाम, आप ही की हालत देखें, उनके पेट में बच्चा है और आपने उनको नींद की टैबलेट दे दी। अफाम ज़बरदस्ती करने लगा। अरीबा सो रही थी बेहोश। बिस्मा को 1-2 थप्पड़ भी मारा अफाम ने। अफाम धमकी देने लगा, बिस्मा अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो खुदा की कसम अरीबा को तलाक दे दूंगा। अरीबा के होंठ से खून बह रहा था, कपड़े भी फट चुके थे। इतने में अरीबा की हालत बिगड़ने लगी। बिस्मा डर गई, जल्दी से मोबाइल उठाया, कमरे से बाहर भाग गई। बाबा को कॉल की। बाबा ने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे। अल्लाह खैर करे। फोन कान से लगाया। बिस्मा रो रही थी। बाबा परेशानी में पूछने लगी, बेटी क्या हुआ? बिस्मा रोते हुए बोली, बाबा जल्दी आ जाएं बस। माँ भी परेशान हो गई। बाबा ने हौसला दिया, मेरी बेटी मैं अभी आता हूँ। बिस्मा ने अफाम के कमरे का बाहर से लॉक लगा दिया था। अफाम चिल्लाने लगा, बिस्मा दरवाज़ा खोलो वरना अरीबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। बिस्मा अल्लाह का वास्ता है दरवाज़ा खोलो। बिस्मा डरते हुए दरवाजे के पास गई। इतने में बाबा भी आ गए। बिस्मा दौड़ते हुए अम्मी के सीने से जा लगी। बाबा ने जल्दी से सहारा दिया। अफाम के साथ अरीबा को अस्पताल ले गए। अरीबा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टर्स ने कहा कुछ भी हो सकता है। बिस्मा के होंठ से खून बह रहा था। अम्मी ने पूछा क्या हुआ है? बिस्मा चुप ही रही। चेहरा साफ किया, कपड़े भी फटे थे। अम्मी ने अपनी चादर दी। अरीबा की सांस रुक रही थी। मिलाकर डॉक्टर्स ने अरीबा को बचा लिया, लेकिन बच्चे की डेथ हो चुकी थी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अफाम बेटे को बाहों में उठाकर रोने लगा। कुछ दिन गुजरे। अफाम बिस्मा के पास आया, बिस्मा को बुलाने लगा। बिस्मा अफाम की आंखों में देखकर बोली, आखिर अपनी औकात दिखा दी ना तुमने। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, मुझे एक भाई मिला, लेकिन मैं भूल गई थी। मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। कितना मान था मुझे तुम पर। मुझे लगा था तुम मेरी इज्जत के मुहाफिज हो, लेकिन तुम ही मेरे दामन के दुश्मन निकले। क्या है ये, मेरे जिस्म को छूना, मेरे हाथों को चूमना? मैं कोई तवाइफ हूँ? मैं खामोश थी तो सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन का घर ना खराब हो। लेकिन जाओ दे दो तलाक अरीबा आपी को। और तुम्हारी भी 2 बहनें हैं ना, एक हमारी जवान बहन है। सोचो तुम्हारा बहनोई कहीं तुम्हारी दूसरी बहन के साथ ये सब कुछ तो नहीं करता। अगर शर्म आई तो अपने बेटे की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगना। उससे कहना मुझ जैसे मर्द हवस के कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। अफाम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा।
बिस्मा ने आंसू साफ किए। मैंने सब कुछ अम्मी और बाबा को बता दिया है। दिल चाहता है तेरा कलीजा चीर दूं। दरिंदे कहेंगे। अफाम फूट कर रोने लगा। बिस्मा हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदारा अपनी बेटियों को दरिंदों के हवाले ना करें। एक बहन बीमार है तो दूसरी को भेज देते हैं मदद के लिए। जब कोई कयामत गुजर जाए फिर बेटी को इज्जत के नाम पर खामोश करवा देते हैं। या वो लड़की जिंदगी भर किसी को इस कयामत के गुजर जाने का बताती ही नहीं। बेटियों को दरिंदों के साथ लड़ना सिखाएं। कोई भी अगर आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा करे तो उसे आवाज़ बुलंद करना सिखाएं, ना कि इज्जत की खातिर चुप रहना। याद रखें, अगर आपकी बेटी का दामन दागदार होने पर आप बेटी को खामोश करवा दें तो समझ लें आप अपनी बेटी को तवाइफ बनाने के जिम्मेदार हैं। और खुदारा ऐसे रिश्तों से हर लड़की खुद को महफूज रखे। भाई बनकर इज्जत नोचते दरिंदे चेहरों के अपने दिल के मुनाफिक ऐसे रिश्तों से दूर रहें। शायद कोई ना कोई इस कयामत से गुजरा हो। इस्लाम ने साली बहनोई और देवर भाभी के रिश्ते को मौत कहा है। लड़की को चाहिए कि वो गैर महरम के करीब ना हो। अगर बिस्मा बहनोई के इतना करीब ना होती, ना तन्हा ऐसे घूमने जाती, तो ये नौबत ना आती। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।